Hello students, myself Dr. Sujata Mathur, Associate Professor in Botany, BBD Government College, चिमनपुरा शाहपुरा। आज हम ब्लास्ट ऑफ पैडी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ पैडी जो है ये राइस की कॉमन डिजीज़ है जो कि बहुत सीवियर होती है। पैडी क्या होता है? राइस। राइस जो है इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल ग्रेन क्रॉप्स, और जो इसकी सीड्स होते हैं राइस सटाइवा के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैडी। और राइस इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली कंज्यूमेबल स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन। इट इज़ मेजर स्टेपल फूड ऑफ एशिया, और इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट या हाईएस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी इन द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन। ब्लास्ट डिजीज ऑफ जो पैडी है, इट इज़ मोस्ट सीवियर डिजीज अफेक्टिंग पैडी प्लांट्स। इट इज़ बेसिकली अ फंगल डिजीज़, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रेजेंट होती है। और मोस्टली जो ये राइस प्रोडक्शन वाले एरियाज़ कंट्रीज़ जो हैं लाइक जापान, इंडिया, ताइवान, यूएसए, इसमें मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। ब्लास्ट डिजीज़ जो है ये हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। इससे जो क्रॉप है उसको लगभग 90% तक लॉस हो सकता है। और इंडिया में ये जो सदर्न पार्ट्स होते हैं जहाँ पर कि राइस का प्रोडक्शन होता है ज़्यादा, कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं उनके अंदर मोस्ट सीवियरली प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम इस डिज़ीज़ के सिम्टम देख सकते हैं कि जी मोस्टली जो होते हैं ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर स्पिंडल शेप के हमें ये स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रेइश वाइट कलर के सेंट्रल, और ब्राउनिश कलर के जो होते हैं ये बॉर्डर में, यानी बॉर्डर के अंदर ये ब्राउन दिख रहे हैं, बीच के अंदर ग्रेइश वाइट होते हैं। द सिम्टम ऑल्सो अकर्स इन अदर पार्ट्स, यानी लीफ के अलावा ये रेके, स्टेम, इन सब के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ब्राउनिश और वाइट कलर के लेसन्स होते हैं ये। वाइट सेंट्रल पार्ट एंड ब्राउनिश जो होते हैं वो बॉर्डर्स में होते हैं। स्पॉट एनलार्जेस एज द डिजीज प्रोग्रेस। ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स और रिंग्स जो होते हैं फॉर्म्ड इन द रेकेस टू द मेच्योर इन्फ्लोरेसेंस। स्मॉल ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं ईयर हेड पे भी प्रेजेंट होते हैं, और ये सीवियर केस के अंदर कल्म्स जो होती हैं उसमें भी ये देखिए इस तरह से ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, कल्म्स और कवर्ड विद अ पफी माइसीलियम एंड पैथोजन। तो ये हमें इसमें दिख रहे हैं, ये फंगस जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है, जो कि पेनिकल में भी दिख रहा है और कॉलम्स जो है इसमें दिख रहा है। द अकरेंस ऑफ ब्लूइश पैचेस ऑन द नेक और स्टेम पे भी हमें दिखते हैं। इफ द इन्फेक्टेड अकर्ड बिफोर द ग्रेन फॉर्मेशन देन पेनिकल रूट्स एंड नो ग्रेन फॉर्मेशन, यानी तब हमें ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता। इफ द इन्फेक्शन अकर्ड आफ्टर ग्रेन फॉर्मेशन, तो क्या होगा? जो ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे? स्मॉल, विटिश एंड चफी। इन एडवांस स्टेज में क्या होता है? डिजीज़ जो होती है इसमें नेक्रोसिस हो जाता है और रॉटिंग हो जाती है, और जो ईयर्स होते हैं वो गिर जाते हैं। प्लांट बिकम स्टंटेड एंड अल्टीमेटली क्या होता है? लीड टू कंप्लीट डेथ ऑफ द प्लांट। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, ऐसे हम कह रहे हैं कि ये दिस डिजीज़ इज़ फंगल डिजीज़, तो इसका ये फंगल डिजीज़ है, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स होता है वो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। क्लास जो है ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में आता है। सेवरल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स ऑफ पायरिकुलेरिया ओराइजी के प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होता है? इनमें राइस के प्लांट को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी होती है। द पैथोजन प्रोड्यूस 2 टॉक्सिन्स, पायरिकुलेरिन एंड पिकोलिनिक एसिड। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं दे इनिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं माइसीलियम, ये जो फंगस है इसका माइसीलियम जो है किस तरह से ग्रो कर रहा है। डिजीज साइकिल हम देखें तो पैथोजन सर्वाइव्स इन द कोलेट्रल होस्ट प्रेजेंट इन द field. The favorable weather condition promote the production of conidia. The conidia help in the rapid spread of the disease. अब इसका कंट्रोल, मतलब इस डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये क्योंकि ये मेनली फोलियर डिजीज़ होती है, तो इसमें फंजीसाइड्स का स्प्रे अगर हम कर दें, या फिर एप्लीकेशन ऑफ ब्रोडिएक्स मिक्सचर ऑल्सो इन प्रैक्टिस, और ऑर्गेनोपर्क्यूरिक फंजीसाइड सच एज इनोसेन, बायोटॉक्स, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेइंग ऑफ सीड टिलर्स, नेक को भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जैसे कि ब्लास्टिन, ब्लास्टिसिडिन, इन सब के एप्लीकेशन से भी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट यदि हम करें, यानी कि सो करने से पहले की, तो ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड्स रिड्यूसेस द फंगल स्पोर लीड टू द सरफेस ऑफ द सीड्स। फील्ड का सैनिटाइजेशन करें, प्रैक्टिस यानी रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट है ना, तो उससे क्या होगा? इट कैन रिड्यूस द सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। Destruction of alternate host in the field can be practiced. यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी, इसकी यदि हम राइस की रेजिस्टेंस वैरायटी यदि यूज़ पे लें तो भी हम है ना इससे डिज़ीज़ जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये आता है डिज़ीज़ साइकिल कि किस तरह से, मतलब जो है ये कोने इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये माइसीलियम जो है
प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं और ये माइसीलियम जो है ये इसके अंदर प्लांट के अंदर फंस जाएगा, माइसीलियम ग्रो कर जाता है और ये फिर इस तरह से आगे इसके जो स्पोर्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, वो स्पोर रिलीज्ड हो जाते हैं और फिर ये एयरबॉर्न मतलब एयर के थ्रू जाके ये फिर होस्ट जो प्लांट है उसको वापस से वो कर देते हैं। तो ये डिजीज़ मैनेजमेंट है, यूज़ हेल्दी सीड ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, रिमूवल ऑफ वीड्स, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करो स्प्रे करने से, या फिर रेजिस्टेंस वैरायटी जो है कौन कौन सी है, IR64, पैंताम, और ये सब के यूज़ से भी डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।